बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक और मुहावरा, सुनो सब दी तो करो अपनी। ये भी पंजाबी का, उर्दू इसकी कर लें आप, सुनो सबकी करो अपनी। अंग्रेजी में से कहते हैं लिसन टू ऑल बट डू व्हाट यू थिंक इज राइट। सबकी बात सुनो लेकिन करो वही जो तुम समझते हो कि ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा आपको ब्लेमिंग का कल्चर नज़र आता है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही होती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग दूसरों के मशवरों के ऊपर बड़ी आपको ऐसी कहानियाँ नज़र आएंगी, मीडिया के ऊपर भी फ्लोट होती हुई और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होती हुई कि जी मैंने उसकी ये बात मानी तो ये हो गया तो वो हो गया। मेरा ख्याल है हमारे और उसकी वजह से ये है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना छोड़ दी है। तो इसके दो दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ तो ये है कि लोग कानों के बहुत कच्चे हो गए हैं। कई बातों में हम इतने हैं कानों के कच्चे कि हम लोगों की बातें सुन के वही कर लेते हैं जो लोग कह रहे होते हैं, और अगर उसका नतीजा अच्छा ना निकले तो फिर हम लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। चाहे वो मशवरा चाहे गलत ना हो सकता है कि वो मशवरा ठीक ही हो, लेकिन आपने अपनी शख्सियत पे, अपने हाल पे उसको ठीक तरीके से अप्लाई ना किया हो। डॉक्टरों के बारे में भी हम यही कह रहे होते हैं कि जी वो डॉक्टर जो खोल गया जी उन्हें तो सत्यानाश ही फेर देता। अब डॉक्टर तो आपको पता है वो अगर वो दवाई के ऊपर उसका ट्रस्ट है, वो आपको दवाई दे रहा है, लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि जनाब एहतियात की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, चावल शावल, आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं एहतियात कर लूँगा, चावल नहीं खाऊंगा तो शायद मेरी तबीयत बेहतर हो जाए, पहले जल्दी जल्दी बेहतर हो जाए। हर एक की हर तरह की बात सुननी तो चाहिए लेकिन माननी नहीं चाहिए। आप किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम है कि जी लोग किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, वो अपनी मनमानी करते हैं। उसके बारे में भी आपको पता है हमारा दीन तो ये कहता है कि सलाह मशवरे से काम तय होना चाहिए। और उसके बाद कुरान ये भी कहता है कि जो फिर जब तुमने फैसला कर लिया तो फिर अल्लाह पे भरोसा करो। इसका मतलब है कि दीन जौन सा है वो सेंटर में आपको ये ज़रूर कहता है मशवरा लें, लेकिन जब आप मशवरा किसी से ले लेते हैं तो उसे आसानी से ईजीली एक्सेप्ट नहीं कर लेते, उसको एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको अपना थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं अपनी सूरत हाल पे, उसको देखते हैं। तीन चार चीज़ों को, मशवरों को लेके आप अपने आप को देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, स्लीप ओवर करते हैं, और उसके बाद जो आपका दिल से या आपकी वैल्यू सिस्टम से, जो आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ जो चीज़ मिलती है, आप उस पर फैसला करते हैं। उसके बाद आप किसी को इल्ज़ाम नहीं देते। फिर अब वो मशवरा आपका हो गया। आपने तीन चार जगहों से मशवरा लिया, चार जगहों से आपने कोई ना कोई एडवाइस ली, आपने उसको एनालाइज किया, आपने उनमें से एक मिक्स एंड मैच बना के अपने ऊपर ज़ात के ऊपर लगा लिया। अब वो आपका है। अब आप उस पर किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अब आपको ओन करना चाहिए वो मशवरा। आपने इनपुट के तौर पे मशवरा लिया, आपने आउटपुट के तौर पे मशवरा नहीं लिया। इनपुट ये है कि आपने इकट्ठा किया, अब आपने खुद खाना पकाना है इसका। अब ये नहीं कि आपने किसी से रॉ मशवरा लिया साथ ही ये देखे बगैर, क्योंकि मशवरा देने वाला है कि शायद उसकी इंटेंशन ठीक ही हो, शायद उसके लिए वो काम किया हो, ज़रूरी तो नहीं कि वो आपके लिए भी वो चीज़ वैसी ही होगी जो उसके लिए काम की, या ज़रूरी तो नहीं कि आपके हालात वैसे ही हैं जैसे उसके हैं। तो मशवरे में भी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। लेकिन आपको ये दो एक्सट्रीम बता दी, एक तो लोग वो जो सुनते नहीं, और दूसरी जो हर बात को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सुनो सबकी करो अपनी, यानी कि सबसे मशवरा ज़रूर लें, सबसे डिस्कस ज़रूर कर लें जो लोग मैटर करते हैं उस पर्टिकुलर इशू के बारे में। और उसके बाद आपको चाहिए कि अब आप उसको एनालाइज करें। और ये भी एक बात देखें कि मशवरा जौन सा है अगर आप मांग रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको ज़रूरत है। आपको कोई बिला ज़रूरत तो मशवरा दे नहीं रहा, और अगर आपको बिला ज़रूरत मशवरा दे भी रहा है, आपने मांगा नहीं, तो फिर आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से मशवरा दे रहे हैं। बस आप किसी के घर में चले जाएं कर्जा मांगने के लिए, फिर आप दूसरी दफ़ा फिर चले जाएं कर्जा मांगने के लिए, एडवांस मांगने के लिए, तो हो सकता है आपका बॉस या आपका रिश्तेदार ये कहे यार तुम्हारी तनख्वाह कितनी है यार, थोड़ा सा अपना खर्चे को कंट्रोल करो यार, ज़रा बीवी बच्चों में इतना खर्च ना किया करो यार, तोहफे तुम बहुत लेके देते हो यार, तुम होटलिंग बहुत करते हो। कोई ना कोई वजह होगी तो वो आपको मशवरा देगा ना। तो ये तो अब आपके ये समझना कि जी आप किसी के पास तो चले जाए, लेकिन वो अब आपको मशवरा न दे, या आपको उसकी हाउ डेयर कि वो मुझे एडवाइस करे, तो ये तो बात गलत है। मशवरा तो देने का हक, अगर आप कहीं भी आप गाड़ी सही चला रहे हो तो कोई आपको रोके ये नहीं कहेगा यार तुम गाड़ी सीधी चलाओ। जब आप गाड़ी सही नहीं चला रहे हैं तो हर बंदा आपकी तरफ देखेगा, और उनमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर कहेगा भाई क्या हुआ है, खैर खैरियत है, ठीक तो हो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो इसलिए अगर तो आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइविंग सीट में हैं, कंट्रोल में हैं, सब कुछ ठीक है, अगर आपको नहीं चाहते आप वो लोग मशवरा दें
یا آپ کو لوگوں کی سننی پڑے تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیے. اور اگر آپ کو مشورہ مل بھی رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے ایز اٹ از مشورے کو لے لینا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مشورے کو لے کے آپ نے کیا کرنا ہے. ہر ایک لوگوں کا حق ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں اس کا حق ہے کہ آپ کو مشورہ دے. اور اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس مشورے سے کتنا لینا چاہتے ہیں اور اس کو کیسے اس میں سے کھانا پکانا چاہتے ہیں, اس پہ کتنا عمل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو اپنا جو دماغ ہے وہ کیسے یوز کرتے ہیں, اس کو اپنے لیے کسٹمائز کیسے کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بچپن کے محاورے ہم نے تو ماں باپ سے سنے ہوئے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ہمارے استاد بھی یہ محاورے بولتے, اردو کی کلاس میں تو اسپیشلی محاوروں کی کلاس, اسپیشلی ہمارے جو اردو کے استاد تھے اسکول میں, تو وہ بڑے وہ محاوروں کے اوپر زور دیا کرتے تھے. تو ہم نے کلاس چاہے اردو کی ہو رہی ہو, چاہے اردو کی کلاس ہے, لیکن آپ سوچیں کہ اردو کی کلاس کے اندر بھی محاوروں کے اندر کتنی زیادہ آپ کی اخلاقیات بلڈ ہو رہی ہے یا آپ کی مورالٹی بلڈ ہو رہی ہے. اس کے اوپر پھر ماں باپ بھی ہم سے پوچھتے ہوتے تھے بھی آج اردو کی کلاس میں کیا ڈسکس کیا, یا ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو ہم ہوم ورک جب ماں باپ کرواتے تھے تو وہ ہم سے پوچھتے تھے اچھا اس کے اوپر ہوتا ہے, وہ اوپر محاورہ لکھ کے اسائنمنٹ ملتی تھی کہ اس محاورے کو 6 جملوں میں استعمال کرو. تو ہم 6 جملے بنا رہے ہوتے تھے وہ محاورہ فٹ کرنے کے لیے, تو ہمیں وہ ڈسکشن کا موقع مل جاتا تھا. ماں باپ بھی ہمیں اس میں ان پٹ دیتے تھے. تو آپ سوچیں اردو کی کلاس ہے اور اردو کی کلاس کے اندر بھی مورالٹی بلڈ ہو رہی ہے اور آپ کے جناب پرسنالٹی بلڈ ہو رہی ہے, تو پڑھائی کا طریقہ بہت فرق ہوا کرتا. اب شاید یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, ماں باپ نے بھی بچوں کو بتانا چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جناب کسی کی بات مان لیں یا نہ مانیں. کسی کا تجربہ اچھا ہے تو ہر ایک کی بات ہی مانی جاتا ہے, اور کسی کا تجربہ خراب ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کو الزام دیا جاتا ہے کہ یار اس نے مروا دیا, اس نے غلطی کروا دی. یہی محاورہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سنو سب کی لیکن کرو جو اپنے دل کو بھاتی ہے, جو آپ کے حساب سے ٹھیک ہے. تو جناب تھینک یو, جزاک اللہ.